हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज प्रश्नावली 1A का जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, उसका क्वेश्चन नंबर 5वां लेकर आया हूं। चलिए देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से। तो दोस्तों लिखेंगे 657 और 963 का HCF किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से। दोस्तों, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से तो विधि क्या होती है? होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A तथा B पूर्णांक संख्याएं हैं और जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेषफल 0 से बड़ा या बराबर, जबकि B से क्या होगा? छोटा होगा। B मतलब जिससे भाग देते हैं भाजक से, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। दोस्तों, यदि आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो, तो सबसे पहले पिछला वीडियो देख लेंगे तो बेहतर क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखिए, बस इसी पर रखते हैं भाज्य बराबर। ये होता है भाज्य बराबर, तो भाज्य इन दोनों में से कौन सा रहेगा? जो बड़ी संख्या रहती है वही हो जाता है भाज्य। तो 963 यानी भाज्य बराबर भाजक 657 गुणे भागफल। तो दोस्तों, हम लोग साइड में एक तरफ भाग दे लेंगे। फेयर कॉपी पर भी, बोर्ड परीक्षा में भी आप लोग ऐसे ही करेंगे, एक साइड में भाग देंगे और एक साइड लिख लेंगे। तो चलिए भाग दे लेते हैं हम लोग। 657 से भाग देना है किस में? 963 में। तो एक बार जाएगा, आएगा 657, फिर घटाएंगे, 13 में से 7 जाएगा 6, फिर 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 6 गया 3। फिर अब भाग नहीं जाएगी तो अब इसमें भाग ले जाते हैं हम लोग, मौसा निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। फिर 3 दूना 6, 2 बार जाएगा 612, 6 दूना 12। फिर आएगा 7 में से 2 घटेगा 5, फिर 5 में से 1 घटेगा आएगा 4, यहाँ पर 1 कट जाएगा। फिर इसमें अब 306 में भाग ले जाते हैं हम लोग, 306 में तो लगभग जाएगा 4 7 28। 7 बार चेक कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं 7 बार में जाता है 7 बचे 35, 3 7 चौको 28, 3 7 बार नहीं जाएगा, जाएगा 6 बार, 6 पचे 30, 3 6 चौको 24, 3 27, तो बचेगा 30 इधर, 6 36 बचेगा। फिर दोस्तों उसके बाद अब 36 से भाग ले जाते हैं, किस में ले जाएंगे भाग? 45 में। तो 36 एकम्मा 36, एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 4 5 9। अब दोस्तों लास्ट में 9 से 36 में ले जाएंगे भाग, तो 9 चौके 36। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि 9 से जो संख्या है पूरी 9 से क्या हो गई है? विभाजित हो गई है। तो हमारा रियल HCF तो 9 ही आएगा, बस उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि वाला जो फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, उसी पर बस रख देंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आया है? 1 प्लस शेषफल पहली बार कितना आया था? 306। पुनः दोस्तों इसको आप अगला स्टेप लिखेंगे, पुनः 657 बराबर 306 गुणे कितना? 2 और प्लस 45। फिर अगला स्टेप 306 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 36। फिर 45 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 9। फिर लास्ट स्टेप आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया है? 0। दोस्तों अब आप लिखेंगे यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, चूँकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः HCF किसका HCF? HCF जो हम दो संख्याएं लिखे हैं 657 और 963 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 9।
HCF दोनों संख्याओं कितना है 9। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 90 और 144 का HCF निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, लिखेंगे 90 तथा 144 का HCF किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से। दोस्तों विधि क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A तथा B पूर्णांक संख्याएं हैं और जो रिमाइंडर बचेगा 0 से बड़ा या बराबर जबकि B से छोटा होगा। इतनी बात तो क्लियर होगी दोस्तों। बस वही फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन से असफल, तो उसी पर रखते हैं। भाज्य हो जाएगा 144 बराबर भाजक हो गया 90 गुणे भागफल कितना आएगा, तो हम लोग भाग दे लेंगे एक साइड तो पता चल जाएगा। 90 से 144 में भाग देंगे, एक बार जाएगी भाग, 9 40 50 से 54 बचेगा। बस फिर 90 में ले जाएंगे दोस्तों तो एक बार भाग जाएगी 54, तो 50 40 36 लगभग आएगा। फिर 54 में भाग ले जाएंगे तो 36 से कमा 36 18 बचेगा। फिर 36 से ले जाएंगे दोस्तों तो 18 दूना के 36। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 18 से पूरी भाग क्या हो गई है, कट गई है यहाँ पर, तो रियल मास हो जाएगा आपका 18। बस इसी को लिख लेते हैं, 90 गुणे 1 प्लस कितना है शेषफल 54। पुनः दोस्तों इसको अगला स्टेप में आप देखेंगे तो 90 इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 36। फिर 54 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 18। फिर अगला स्टेप है 36 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 2, रिमाइंडर इज प्लस 0। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं कि शेषफल जो है रिमाइंडर 0 आ गया है, अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। तब शेषफल जब 0 प्राप्त हो गया दोस्तों, तब HCF किसका HCF 90 और 144, 90 तथा 144 बराबर कितना आ गया दोस्तों 18। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरूर पसंद आ रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हम शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां क्या करा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी एक धनात्मक ले लेना है, विषम लेकिन लेना है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, ऐसे सवाल जब भी कभी भी अब आएंगे, आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब ऐसे ही आएंगे, तो हम लोग तुरंत लिखेंगे माना ए कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। ये जैसे बोलेगा प्रश्न उसी तरह मान लेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या के बारे में बोला है तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तब दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से, तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से। दोस्तों हमेशा ऐसे सवाल में ऐसे ही हमेशा लिखेंगे हम लोग, जैसे सवाल में बोले रहेगा उसको मान लेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन विधि के प्रयोग से तुरंत लिखेंगे के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R। यही जो हमारा a है ना, वही धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अभी तक तो कुछ नहीं सवाल में बोल रहा था, तो हम a और b पूर्णांक संख्या मान रहे थे, तो यहाँ पर भी a और b पूर्णांक ही संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर a कैसी पूर्णांक संख्या है, धनात्मक है लेकिन विषम पूर्णांक संख्या है।
ए जो है विषम पूर्णांक संख्या है। इसी को सिद्ध करना है कि यानी इसके बराबर, यानी जो विषम पूर्णांक संख्या है उसके बराबर ये इस तरह से आ जाए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, इस तरह से आ जाए। जो यहाँ पर दिया हुआ है ना bq+r, इसके जगह पर ऐसा रूप आ जाए जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो भाई ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक से भाग दे रहे थे तो ये भी क्या आएगा, भागफल पूर्णांक ही आएगा। बस तो अब क्या हो गया दोस्तों, प्रश्नानुसार ये तो हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, जहाँ लिख लेंगे आप, जहाँ जो r का मान बचेगा 0 से बड़ा या बराबर, जबकि b से क्या होगा, छोटा होगा। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि प्रश्नानुसार अब लिखेंगे, चूंकि प्रश्नानुसार प्रश्न में आप देख रहे हैं दोस्तों कि b बराबर कितना है, यहाँ पर b बराबर आप देख रहे हैं कि 6 है। b बराबर कितना है, 6 है। तो बस b बराबर लिख देंगे 6। b बराबर कितना है, 6। तब जो दोस्तों अब आप समझ गए हैं कि b बराबर जब 6 रहेगा तो किसी भी संख्या में 6 से अगर भाग देंगे तो शेषफल हमेशा कितना बच सकता है, कितना बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2, 3, 4, 5। बस अब इससे ज़्यादा शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि जब 6 से भाग देंगे तो अगर 6 बचता है तो 6 से 6 में भाग चली जाएगी तो भाग कट जाएगी। इसलिए आप देखेंगे जब प्रश्नानुसार b बराबर अगर यहाँ पर 6 है तो r बराबर 0 से लेकर कितना बचेगा, 5 बचता है। बस इसी को दोस्तों समीकरण 1 में सब वैल्यू रख देंगे हम लोग। क्या रखेंगे, b बराबर 6 और r बराबर 0, फिर r बराबर 1, r बराबर 2, ऐसे पारी पारी रखते जाएंगे। लिखेंगे जब समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण 1 में जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब b बराबर 6 है रहेगा ही, 6q+0, यानी आ गया दोस्तों आपका a बराबर 6q। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि सवाल में दिया था कि जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों जब यहाँ पर q पूर्णांक संख्या रहेगा तो पूर्णांक संख्या का ये 6 जो है सम संख्या होती है। किसी भी पूर्णांक संख्या को 6 यानी सम संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आ जाती है, सम संख्या हो जाती है। q जो है एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या का सम संख्या में गुणा करने पर हमेशा वो क्या आ जाती है, सम संख्या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया यहाँ पर। फिर पुनः ये बात इसलिए बताएं क्योंकि आगे चल करके काम पड़ेगा। पुनः जब r बराबर दोस्तों क्या रखेंगे, 1 रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ही सब रख रहे हैं। पुनः जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+1 दोस्तों, ये आ गया आपका 6q+1। फिर जब r बराबर कितना, 2, तब a बराबर आपका हो जाएगा 6q+2। फिर जब r बराबर 3, r बराबर कितना, 3 रखते हैं, r बराबर 3, तब आपका हो जाएगा a बराबर 6q+3। या जब r बराबर 4 तब a बराबर 6q+4। और फिर दोस्तों या जब लास्ट में r बराबर बचा हुआ है 5 आ जाए, शेषफल जब 5 आ जाता है तब ये जो a जो है विषम पूर्णांक संख्या, a बराबर हो जाएगा 6q+5। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो सवाल में बोला हुआ था कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विषम पूर्णांक संख्या है, तो ये किस रूप में आया हुआ है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का आया है कि नहीं। बस दोस्तों इसी को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। बस लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि, बिल्कुल सवाल में से उतार लेंगे अब हम लोग, जिस तरह से सवाल का हाँ या ना में जवाब देते हैं उसी तरह उतार लेंगे। लिखेंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता
है जहां q एक पूर्णांक संख्या है। जहां q एक पूर्णांक संख्या है। दोस्तों ये हो गया रियल प्रूव्ड। यहाँ तक आप कर लेंगे पूरा सॉल्व। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।